तो भाई स्वागत है आप सभी का अगले दिन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दतिया घूम लिया, भिंड घूम लिया, अब है मुरैना की बारी। मुरैना में आए हम, आज सुबह सुबह का दिन है और हम जा रहे हैं ककन मठ मंदिर। ककन मठ मंदिर शायद यही नाम है, पूरा मैं आपको ऊपर लिख भी दूंगा, आप चेक भी कर लेना। और मैं जो होटल वालों से बात कर रहा था ना, उन्होंने बताया कि ये जो मंदिर है ये पूरा भूतों के द्वारा बनाया गया है। जैसे मैं आपको कल भिंड में दिखा रहा था ना, टेर किले के पास शेर भद्र मंदिर, ऐसा ही कुछ नाम था उसका, शेर भद्र मंदिर। वहाँ पे डेली रात को एक शेर आता है और वो आरती में बैठता है और उसके बाद गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये भी वही वैसा ही मंदिर है, इसको भी भूतों के द्वारा बनाया गया है। और चलते हैं, महादेव जी का मंदिर है। जितने भी ये भूतों के द्वारा महादेव जी के मंदिर बनाए जाते हैं ना, मतलब भूतों के द्वारा जितने भी मंदिर बनाए गए हैं सारे के सारे ही महादेव जी के मंदिर हैं। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि महादेव जी जो हैं वो भूत उनके वो थे, मतलब फॉलोअर्स कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब हिंदी में मुझे शब्द नहीं मिल रहा इस टाइम, लेकिन भूत जो थे वो भोलेनाथ जी की बारात में भी गए थे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो भूतों ने ही ये वाला मंदिर बनाया ककन मठ। और जो कल शेर भद्र मंदिर दिखा नहीं पाया मैं आपको, वो बंद था कल, भंडारे वगैरह की वीडियोस आपने देखी होंगी, तो उसमें वो मंदिर जो था वो कल भंडारे की वजह से बंद था। शेर भद्र मंदिर है ना, भिंड में पड़ता है, अटेर में, वो भी भूतों के द्वारा बनाया गया था। लेकिन क्या बोलते हैं, ये भी भूतों के द्वारा बनाया गया है। चल के देखते हैं अब कैसा है, ये तो जाके ही पता चलेगा। ऐसा कुछ रास्ता है भाई, यहाँ से बच गया, सॉरी, यहाँ से बच गया है शायद 1.5 किलोमीटर के आसपास। बाकी चलते हैं, देखते हैं ककन मठ मंदिर, भूतों के द्वारा जो बनाया गया है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो भूत होते थे ना, वो शिवजी भगवान जी के फॉलोवर्स होते थे। फॉलोवर्स इन द सेंस मतलब उनकी पूजा करते थे या कुछ भी करते थे। तो वहीं जा रहे हैं अभी, ककन मठ मंदिर, वहाँ जाके बातचीत करते हैं, देखते हैं कैसा सा मंदिर है। तो भाई ये है ककन मठ मंदिर। बताया जाता है ये पत्थरों से बना हुआ पूरा, ना कोई इसमें वो है, मतलब सीमेंट वगैरह जो भी लगाते हैं वो सब चीज़ें। चल के देखते हैं अंदर, है ना। तो ये देखो भाई, टूरिस्ट वगैरह तो इतने ज़्यादा नहीं है। मेरी गाड़ी है, क्या गाड़ी आई है अभी। ककन मठ मंदिर, चल के देखते हैं। ये देखो भाई, ये है मंदिर, जो कि मतलब गूगल पे तो ये लिखा हुआ है कि ये बनाया गया था 11वीं सेंचुरी में। और जो जिस राजा ने ये बनवाया था उनका नाम था उनका नाम क्या था, कच्छप भगत। कच्छप भगत, KACHHAPAGATA, मतलब इंग्लिश में कच्छप भगता हो गया, हिंदी में होता है कच्छप भगत। और बताया जाता है कि ये जो है ना पूरा का पूरा भूतों के द्वारा बनाया गया है। ये देखो पक्षी भी उड़ रहे हैं ऊपर। और यार कार्विंग्स देखो इस पे कितनी, और कह रहे हैं कि इस पे ना कोई सीमेंट यूज़ हुई है, ना कोई मतलब कोई भी मसाला वगैरह जो हम यूज़ करते हैं घर बनाने में, वो कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है ना। ये देख लो कितना ऊंचा है यार। पता नहीं पब्लिक क्यों नहीं आ रही है यहाँ। मेरे को टूरिस्ट अभी तक पता कितने दिखाई दिए होंगे, सिर्फ 15 या 20 बस। आना चाहिए लोगों को यार, कितनी प्यारी जगह। देखना एक बार, ये कार्विंग्स देखो आप एक बार। ये भी, इधर भी ये दीवारें जो बनाई हुई हैं ये, और ऊपर मंदिर तो अलग ही चीज़ है ना। मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है, लेकिन फिर भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये हिलता नहीं है। देखो क्या गजब लग रहा है यार। ऐसा कुछ पार्क, वहाँ पर इसकी पार्किंग थी, गाड़ी लगा के आया हूँ मैं, अभी तो घूम रहा हूँ। मंदिर में भी चल के दिखाता हूँ आपको। और मंदिर पे है ना ऊपर, मतलब ये आप दिखाऊंगा मैं अभी, भगवानों की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं, और वो भी पत्थरों को काट के। 1 मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, पत्थरों पे मूर्तियाँ बना रखी हैं यार।
मतलब इतने साल पहले से ये मंदिर है इस गांव में, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है। और ऊपर वो देखो आप, ये वो टूट गया, अभी पूरा नहीं है गोल, लेकिन कम से कम भी ये लगा लो, ये 15-20 टन का तो ज़रूर होगा पत्थर, है ना। मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, और ये पत्थर देखो आप कितना बड़ा है, और कार्विंग करके ऊपर रखा गया है। वाह यार, और क्या ही इसकी शेप बनाई है। पहले पूरा गोल होता होगा, ये अब टूट गया है शायद, लेकिन ये देखो पत्थर पे पत्थर है, और बताया जाता है कि भूतों ने बनाया था। वाह। और बताया जाता है कि इसके आसपास ना जैसे पक्षी घूम रहे हैं, ये रात को इसके ऊपर ही सोते हैं, और दिन में चारों तरफ इसके चक्कर काटते हैं। देखो जैसे अभी चक्कर काट रहे हैं, ये ऐसे बताया जाता है कि दिन में इसके चक्कर काटेंगे और रात को इसी के ऊपर आके सोएंगे। वाह यार, ये क्या चीज़ है। ये देखो, ये जो पत्थर है ना, ऐसा ही पत्थर ऊपर भी बना होगा, लेकिन ये वाला छोटा है और ये वाला बहुत बड़ा है। मतलब मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं पा रहा, अगर आप आओगे और देखोगे ना, हैरान हो जाओगे। इतना बड़ा पत्थर यार, इतनी ऊपर, वो भी पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के बनाया गया है। ये तो चलो, ये देखो, ये जो बना रखे हैं ना, ये तो इसको रोकने के लिए बना रखे हैं, लेकिन फिर भी ये तो अब बनाए होंगे ना। इतने सालों से ये रुका कैसे हुआ है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। और ये पड़ता है भाई सिहोनिया गांव। ये देखो, ये जो मैं पत्थर दिखा रहा था आपको, ये ऊपर वाली साइड रखे थे, ये साइड में। तो भाई सूरजपाला जो थी ना, सूरजपाला एक डायनेस्टी होती थी, उसकी एक रानी थी, उनका नाम मैं लिख दूंगा ऊपर, जो भी था मैं भूल गया हूँ अभी। तो उन्होंने इसका नाम रखा था ककन मठ, है ना। पहले इसका नाम हुआ करता था कुछ और, लेकिन फिर रख दिया इसका नाम ककन मठ। जो रानी मैं बता रहा हूँ, उनका नाम मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये ऐसे कुछ है नज़ारे, साइड में पार्क वगैरह भी बने हुए हैं पूरी। और ये है मंदिर। अभी ऊपर चलते हैं। एंट्री तो वैसे उस साइड से है, मैं इस साइड से घूम के आ गया। ये पेड़ देखना, टूट के पड़ा हुआ है। चलते हैं ऊपर, आगे चल के दिखाते हैं आपको। ये पढ़ लेना भाई आप लोग, आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता चल जाएगा। तो भाई जिस रानी की मैं बात कर रहा था ना, कछपत जो राजा थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। बना तो पता नहीं कितने पहले होगा, लेकिन जो रानी थी ना, उन्होंने इसको मान्यता देनी शुरू करी थी, ठीक है। और जो एक राजा होते थे जिनका नाम था कनक, राजपूत थे वो, कनक राजपूत जो राजा थे, उन्होंने इसको स्पेशली मंदिर के नाम पे घोषणा कर दी गई थी कि भाई ये मंदिर है, यहाँ पे आके आप महादेव जी की पूजा कर सकते हो। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, भूतों के द्वारा बनाया गया था। वो ऊपर वाले वो देख रहे हो आप, ये वाला और वो वाला, ये जो स्टोन्स रखे गए हैं ना ऊपर, ये टनों में है, ये किलो के हिसाब से नहीं है, टनों के हिसाब से रखे गए हैं। और ये रखे कैसे गए हैं ये किसी को नहीं पता व्यवस्था, मतलब तो भाई ये जो है ना, ककन मठ इसका नाम है, लेकिन वैसे ना जो इसका नाम रखा गया ना, वो रखा गया है कनक और मठ की वजह से। मठ का मतलब होता है श्राइन, और कनक का मतलब होता है क्वीन या फिर राजा, मतलब राजा को इंग्लिश में किंग बोल दो आप, है ना, किंग या क्वीन, कनक मठ। ये इस वजह से इसका नाम रखा गया है। ये भैया खड़े हैं, अभी इनके साथ बात कर रहा था मैं, इनको पता नहीं है भूतों ने बनाया भैया। नहीं, भूतों का बना हुआ नहीं है। मैं होटल में था, उन्होंने बताया कि भूतों ने बनाया। भूतों का बना हुआ नहीं है। फिर कैसे बना ये राजा कीरत सिंह का बना हुआ है, उसमें आगे बुट लगा हुआ है। अच्छा, नहीं वो तो पढ़ लिया मैंने। हाँ, वो उनका ही बना हुआ है। ये 12वीं सदी में बना, 11वीं सदी का बना हुआ। 12वीं सदी में, 11वीं में। हाँ, लेकिन उन्होंने जो राजा का नाम बता रहे हो आप, उन्होंने इसकी ये शुरुआत करी थी कि यहाँ आके इसकी पूजा करी जाएगी। हाँ, तकनावती की जहाँ पे पहले शिवलिंग हुआ करता था, और उसके बाद उन्होंने पूजा करनी शुरुआत करी। उस टाइम मंदिर नहीं था, लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि भूतों ने रातों रात पत्थर के ऊपर पत्थर रख के मंदिर बना दिया। भूतों का बना हुआ
नहीं है? मैं अभी भिंड में था इससे पहले, झूठी अफवाह है। तो भिंड में भी मैंने ऐसा सुना है। तो अफवाह झूठी है, ये झूठी है? झूठी है। अच्छा, आप यहीं से हो या घूमने आए हो? यहाँ हमारे पास में गांव है, हम यहीं से 57-58 साल की उम्र हो गई, मैं यहीं रहती अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ हमारे जी। पुरखाई बताते हैं राजा का बना हुआ है। राजा का कौन से राजा जी? ये कीरत सिंह राजा लिखा हुआ है। कीर्ति सिंह राजा। हाँ, कीरत सिंह कीर्ति सिंह राजा बत है। हाँ जी, हाँ जी। कसवाई ठाकुर। अच्छा, ये और ये गांव कौन सा पड़ेगा अगर किसी को आना हो तो? सोहनिया। सोहनिया। सोहनिया और ये क्या बोलते हैं, मुरैना से कितना किलोमीटर 30 पड़ेगा? किलोमीटर है। 30 किलोमीटर पड़ेगा, है ना? ठीक है। तो आप कह रहे हो कि ये कीरत सिंह राजा जी ने बनवाया था या उससे पहले भी था? नहीं, बनवाया था। बनवाया था। और जो इसके अंदर शिवलिंग है वो भी उन्होंने स्थापना कराई थी। उन्होंने स्थापना करवाई थी। अच्छा, आप इसी गांव से हो? पास में गांव बावरीपुरा है हमारा। अच्छा सोनिया में सी गांव पड़ा है। अच्छा, पहले पुराना गांव हमारा सोनिया ही है। ठीक 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 ठीक। बाकी टूरिस्ट तो कम ही आते नहीं, होंगे? बहुत आते हैं, नहीं, बहुत आते हैं। मतलब जैसे मैं ना घूमता रहता हूँ, मैं तो हाँ। पूरा भारत घूम रहा हाँ, हूँ, बहुत है ना? आते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मतलब अगर जैसे देखा जाए ना और जगह जैसे अक्षरधाम हो गया दिल्ली में, ये बड़े बड़े, ये बड़े बड़े, ये बड़े बड़े हैं, वहाँ पर तो मतलब पब्लिक भरी रहती हाँ, है यहाँ ना? कोई नेता वगैरह नहीं है ऐसा जाके यहाँ व्यवस्था देखे सही। हाँ, मतलब वहाँ देखो मेरी गाड़ी खड़ी है, हाँ। मेरी गाड़ी के अलावा एक रिक्शा हो रहा है बस, और कुछ नहीं है, हाँ। है ना? तो मतलब कम ही आ रहे हैं। कम नहीं, आदमी तो आते हैं। अच्छा। आज सोमवार है, सोमवार के दिन बहुत आते हैं आदमी। अच्छा, शिवलिंग की पूजा सोमवार के दिन होती है। हाँ जी, सोमवार के दिन होती है, हाँ और जी। भीड़ बाहर के लोग भी आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ। विदेशी लोग भी आते होंगे। आते हैं, सब लोग हाँ, आते हैं। मतलब जिसको हिस्टोरिकल प्लेस हाँ। देखना पसंद है वो आते वो होंगे, आते हैं। है ना? हाँ। ठीक है। सब धर्मों के आते हैं यहाँ, सब धर्मों के आते हैं। सब धर्मों के सब आते हैं। धर्मों के आते हैं। जी जी जी। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम गंभीर सिंह तोमर है। ओके जी, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, है ना? बाकी भाई ये देख लो, जो मैं बता रहा था ना, मेरे को होटल वाले भैया ने बताया था कि ये भूतों के द्वारा बनाया गया है। और ये भैया है यहाँ के गांव के, कितना कितना दूर आपका गांव यहाँ से? यहाँ से हमारे 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर है। और ये बता रहे हैं ये सारी है अफवाह। ये कीरत सिंह राजा जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, तब से ये बना हुआ है। और शिवलिंग उससे पहले भी था या उसको उन्होंने स्थापना करी नहीं, थी? स्थापना कराई थी। उन्होंने स्थापना करी थी। अच्छा, ठीक है। बाकी गूगल पे भाई कभी कभी ना गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, विकिपीडिया पे भी गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो इससे अच्छा है कि आप लोकल लोगों से पूछ लो, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है, उन्होंने दादा परदाओं से सीखा है, ठीक है? बाकी हम लोग तो पढ़ लिख के आए हैं, पर इन्होंने सीखा है अपने पूर्वजों से, तो यही बात है। बस थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी बात है, लेकिन लोकल से भी पूछ लिया करो एक बारी कि ये कैसे बना है, क्या हुआ। अब जैसे मैं होटल में सुन के आया, मेरे को होटल वालों ने मतलब मैं मुरैना में था शहर में, तो मेरे को शहर में सबने बताया कि भैया भूतों ने बनाया है, एक रात में बनाया है ना? एक रात में किस तरीके से बन जाए, इसमें कढ़ाई देखो, मूर्ति कितनी सुंदर बनी हुई है। नहीं, वो मैंने देखा, लेकिन एक आप एक बात बताओ, एक जो ये जो गोल चक्कर लगा हुआ है ऊपर, ये वाला जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, ये जो गोल चक्कर है, इसके ऊपर भी गोल चक्कर है एक, वो टूट गया आधा, है ना? वो टनों के हिसाब से हुआ। हाँ, टनों के हिसाब से था। हाँ, किलो के हिसाब में तो होगा नहीं। ये मंदिर आधा भी नहीं रहा है। आधा भी नहीं रहा है? अच्छा, जब बना था बहुत, ये पत्थर पड़ा है ना, इस मंदिर का ही है पूरा। अच्छा, ये पूरा मंदिर के पूरा पत्थर है? पत्थर पड़ा हुआ है, ये बिखरा हुआ पूरा मंदिर का ही है ये, अच्छा अच्छा टोटली ही। अच्छा, जो औरंगजेब शासन हुआ था ना, हाँ जी, मुगल आए थे जब, मुगल आए, हाँ, जब इसको ध्वस्त कर दिया, तोड़ा गया था। हाँ जी हाँ जी, मुगलों ने ही तोड़ा है। मुगल पहले दिल्ली में आते थे, फिर मध्य प्रदेश ही आते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में हो गया ना, मध्य में, ये मंदिर पूरा खंडर कर दिया, खंडित कर दिया पूरा। जितने हिंदुओं के मंदिर थे अपने विश्व के अंदर, हाँ जी। सबको नष्ट कर दिया। अच्छा, तो अभी इसकी देखभाल मतलब कोई ट्रस्ट कर रहा है, सरकार कर रही है? सरकार कर रही है, ठीक है। 5 विभाग के लोग रहते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, 5-6 लोग रहते हैं यहाँ। अच्छा, अपनी अपनी बटी हुई है। ठीक ठीक। हाँ। बाकी ये देखो भाई, ये जो मैं बता रहा था ना ऊपर, ये जो ये वाले पत्थर और ये वाला पत्थर जो ऊपर रखे हुए टॉप पे, ये टनों के हिसाब से हैं, और ये रखे कैसे गए हैं ऊपर, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। आप बताओ, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको। उस जमाने में क्या थे, मंदिर बनाते गए लोग, मट्टी चढ़ाते गए, मतलब ऐसे वहां से लेके यहाँ तक मतलब मट्टी बना मट्टी दी, चढ़ाते गए और हाथियों के द्वारा चढ़ाए गए पत्थर होंगे। चढ़ाते गए, पूरी बन गया मंदिर, तो मट्टी फिर पूरी निकाल दी, मट्टी निकाल दी बनने के बाद, ठीक 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 ठीक। अच्छा, हाँ, रैंप बना क्रेन के, तो थी नहीं। हाँ जी, क्रेन मशीन वगैरह तो तो थी नहीं। इंसान ही थे बस, इंसान ही थे, हाँ, ताकतवर इंसान थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे लंबे चौड़े होते थे, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। 4 पत्थर धर के ले जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तरीके से बनाया है। बाकी भाई आप देखो, सोचने वाली बात है, पत्थर के ऊपर पत्थर है, ना कोई सीमेंट है, ना कोई मिट्टी लगाई गई है, ना कुछ लगाया गया है, लेकिन फिर भी आज तक खड़ा है ये। भैया आप तो यहीं पैदा हुए हो, है ना? आप तो बचपन से देखते आ रहे होगे इसको। इसमें आप जब पैदा हुए थे, जब से लेके अभी तक क्या क्या ऐसा ही ऐसा ही है? ऐसा ही।
मतलब आप कितने साल के हो गए? मेरे 58 साल की एज हो गई। 60 साल लगा लो, 60 साल है ना? हो गए, हाँ। 60 साल में ये इसका कुछ भी नहीं बदला? कुछ नहीं, ऐसा ही ऐसा ही। आंधी तूफान कुछ नहीं, धूप कितने सब भी- आ रहा है। कितने भी तूफान, कितने भूकंप आ चुके, दुनिया केबिल बन गई, हाँ जी। केबिल मिट गई यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। 1200 वर्ष हो गई हाँ जी। जब से केबिल दुनिया यहाँ बन चुकी है। हाँ जी। तो केबिल मिट चुकी, वो वैसा ही वैसा ही। बिल्कुल अच्छा कोई फर्क नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अंग्रेजों ने थोड़ा फोड़ करी नहीं। नहीं, अंग्रेजों ने नहीं करी, उससे पहले मुगल आए थे ना, मुगलों ने करी थी ये। मुसलमानों का औरंगजेब का शासन हुआ था। मैं घूमता रहता हूँ ना, मुझे पता है मुगलों ने करा था ये। और ये पहले शायद 2 किलोमीटर में फैला हुआ था। बहुत लंबा छोड़ विस्तार। हाँ 2 किलोमीटर, मतलब यहाँ से ये जो मंदिर का बीच है ना, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर पीछे, और ऐसे गोल लगा लो पूरा। हाँ जी, बार देखा है पहली बार देखा है। हाँ मतलब मेरे को तो लोकल लोगों ने बताया ना, जो शहर में थे, कि भूतों ने एक रात में बना दिया था, चौक वाला हुआ नहीं। है ना? मतलब मैं अभी भिंड में था, अटेर किला गया था मैं, तो वहां पर भी 2-3 मंदिर दिखे। एक शेर भद्र मंदिर भी था, वहां पे डेली रात को शेर आता है। वो मंदिर कल बंद था, मैं देख नहीं पाया। कौन सा मंदिर है? शेर भद्र, वहां पे डेली शेर आता है रात को पूजा के टाइम पे। पूजा के टाइम पे बैठेगा, लोगों के बीच में बैठेगा, और फिर वो वापस चला जाता है और गायब हो जाता है रात को। डेली लोग, मतलब लोकल जो गांव के लोग हैं अटेर के, उन्होंने बताया मुझे ये। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप मुरैना जा रहे हो ना, तो इस मंदिर में जाना, ये भी भूतों के द्वारा बनाया गया ये है। भूतों का बोलना है। नहीं है? अच्छा, ये तो राजा मतलब आपके जो दादा परदादा थे। और बैठे ना इसमें आपके आदमी दोनों, हाँ जी, एक इस साइड में एक उस साइड में। हाँ जी, हाँ जी। इनसे स्टोरी इसकी पूछो। अच्छा, चलो इनसे भी पूछते हैं। हाँ। चलते हैं, एक बार दर्शन करके आते हैं भाई, चल करके आपको दर्शन बताते हैं सारी चीज़ें, है ना? मतलब देख लो, मान्यता तो ना यार अलग अलग होती है ना। आप मानने को तो कुछ भी मान लो, कि ये भूतों ने बनाया है, या इंसानों ने, या भगवानों ने, आप कुछ भी मान लो, ये बहुत पर बना हुआ है यार। कितने पत्थर भारी समझ रहे हो? मतलब 1,000 मन की इसको बनाना ना, आज की डेट में अगर आप क्रेन यहाँ पे आप 100 जेसीबी खड़ी कर दोगे ना, 100 जेसीबी को खड़े करने में इसको 1 साल लग जाएगा। और ये लोगों ने बनाया है, समझो, इंसानों ने बनाया, बिना जेसीबी के, बिना क्रेन के, बिना किसी सीमेंट के, बिना कोई मिट्टी लगाए, बिना कुछ भी किए। और एक ही और ये भैया, ये जो पत्थर होते हैं, ये जो पत्थर हैं मंदिर में, आप एक बात बताओ, ये जो पत्थर हैं, ये आसपास तो मिलते नहीं है? नहीं नहीं, कहाँ मिलते हैं ये? ये मालूम नहीं कहाँ से आया है पत्थर, है ना? नहीं पता ना आपको भी? देखा, मैं कह रहा था ना, भिंड में भी ऐसे 2 मंदिर थे, मैंने आपको दिखाए थे, उनके पत्थर भी नहीं पता आज तक कहाँ से आए हैं। ये आसपास खेत ही खेत हैं, ये देख लो, आपको चारों तरफ दिख जाएगा, खेत ही खेत हैं। यहाँ खदान है ही नहीं, कोई पत्थर की खदान ही नहीं है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, खदान नहीं है पत्थर की यहाँ। हाँ, यहाँ पत्थर की खदान ही नहीं है, लेकिन ये पत्थर आए कहाँ से हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता। और ये भी बहुत पुराना होगा दरवाजा, ये मंडप है ना, मंडप है ये। ये मंडप है। यहाँ पहले हवन वगैरह होता होगा? हाँ, मंडप था इधर। मंडप था। ये भी एक ही पहाड़ की कार्विंग करके बनाया गया पूरा, है ना? और टूरिस्ट भाई, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कम है, अभी कम आती है। लोगों को आना चाहिए। मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा अंडररेट किया हुआ है। मैंने आपको कल दतिया में भी बताया, भिंड में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ भाई, मध्य प्रदेश को अंडररेटेड किया हुआ है। आओ, लोगों को दिखाओ, है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग मतलब छुट्टी होती कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, वहाँ भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ भी आओ, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत प्यारी जगह है। ये है भाई मंदिर की एंट्री। पूछ के आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। और टूरिस्ट, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कम है। कबूतर है ऊपर, कबूतर बैठे हुए हैं। जय शंभुनाथ जी की। बाहर चल के बाकी भैया से बात करते हैं अभी। ये था भाई अंदर मंदिर, शिवलिंग है। और ये कार्विंग्स देख रहे हो आप, ये जो बना रखी हैं, ये सिंगल पत्थर को काट के बना के इसके ऊपर रखी गई हैं, और कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ भी है, इधर भी है ना? ये देख लो, ये सारे सिंगल पत्थर हैं। ये देख लो, ये नीचे वाला पूरा एक स्टोन है, और ये अलग स्टोन है, और वो अलग है, उसके ऊपर अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, ठीक है? सारे के सारे अलग हैं। और यहाँ मूर्तियाँ देखो एक बारी, वाह! मतलब ये जो पूरा देख रहे हो ना आप, ये पूरा एक पत्थर है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, SL 7/10। अभी पूछते हैं भैया से। बाकी ये लगा रखें थोड़े सपोर्ट के लिए।
यहाँ भी ऐसे ही मिलेगा आपको। ये शायद विष्णु जी हैं और ये हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक कोई जानवर है बीच में, ऊपर भी कोई है, नीचे भी कोई है ना। ये भी है, यहाँ पर शायद दिया जलता है, यहाँ पर ज्योति वगैरह लगाते होंगे। वो देखो, पर वो भी पहाड़ियाँ काट के सिंगल सिंगल पत्थर से काट के बनाया गया है। जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये पूरा एक पत्थर है, ये पूरा एक पत्थर है ये वाला। नहीं, 2 चिट्ठियों प्रमोद ने मेरे 2 चिट्ठियों की फोटो मेरे को देखो, वो जो आया होगा लिफाफा, उसमें 2 चिट्ठियां होंगी, सरपंच के लिए होगी। WL51 इनके मतलब नहीं समझ आ रहे मुझे, अभी पूछता हूँ भैया से मैं। ये देखो, यहाँ भी ये शायद ना, जो शिवलिंग का जो दूध या पानी हम चढ़ाते हैं वो यहाँ से आके यहाँ पर गिरता होगा। हाँ, यही है। मतलब ये मुझे लग रहा है ये ना पत्थरों के नाम लिखे गए हैं। NL 5/5 जैसे है, NL 6/6 जो है, ये सब पत्थरों के नाम लिखे गए हैं। ये देखो, ये नीचे एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, वहाँ तक, उसके बाद ये एक पत्थर है, और उसके बाद ये पत्थर है, ये पूरा पत्थर है, और नीचे एक पत्थर। मतलब पत्थरों के ऊपर पत्थर रखा गया है। कोई कहता है भूतों ने बनाया है, कोई कहता है कैसे ही बना है, मुगलों के द्वारा डिमोलिश कर दिया गया था वैसे इसको। और बताया जाता है कि ये था पूरा 2 किलोमीटर के रेडियस में, है ना। तो डिमोलिश होने के बाद ये अब इतना सा ही रह गया है। अच्छा भैया, एक बात और बताओ, जैसे ये इन पत्थरों पे नाम लिखे हुए हैं 6/6 या कुछ और भी, तो इनका मतलब क्या है? ये पत्थर जॉइंट करने के लिए लिखे हैं पहले। मतलब ये अभी इसको सपोर्ट करने के लिए रखा गया है, ताकि ये अगर गिर जाए तो हम उसी साइज का कोई और पत्थर लगा के उसको फिर से वैसा ही बना सके। वहीं लगा दें, उसी हाँ, नंबर का पत्थर। अच्छा, उसी नंबर का पत्थर, ठीक। बाकी भाई टूरिस्ट को आना चाहिए यार। ये देखना, ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, और ये एक पत्थर है, और ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये पत्थर है। मतलब ये 7-8 पत्थरों को मिला के एक दरवाज़ा ही लगा लो आप। देख रहे हो, ना कोई सीमेंट है, ना कोई मिट्टी है, ना कुछ और है। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाया गया है। और भैया आपके दादा परदादा जो थे वो इनको देखते होंगे, हाँ, उन्होंने भी ऐसा ही। तो भाई ये जो मंदिर है ये महादेव जी का है, और जो महादेव जी का मंदिर होता है ना, उसके सामने आपने देखा होगा नंदी महाराज जी की वो होती है मूर्ति हर जगह, तो वो यहाँ थी। तो ASI वाले भैया हैं, उन्होंने बताया कि वो मूर्ति यहाँ से उठा के ग्वालियर ले गए हैं, क्योंकि लोग आते थे, लोग हाथ लगाते थे, मतलब वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से ले गए नंदी महाराज जी की। और बताया जाता है कि ये जो मूर्ति थी ना, यहाँ पे लोग आते थे, लोग हाथ लगाते थे, उसको ख़राब करते थे, इस वजह से यहाँ पर उठा कर ले गए हैं उसको। और ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी जो देखभाल कर रहे हैं ना, वो होते हैं ASI से, ठीक है। ASI मतलब ये लगा लो, आर्कियोलॉजिकल साइट मतलब सर्वे ऑफ इंडिया, जैसा आपने मतलब से ही समझ लो कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या कुछ हो रहा है उन सब की देख रेख करने के लिए यहाँ पे 6 लोगों की ड्यूटी है इस टाइम, जिसमें से 8-8 घंटे की ड्यूटी 2-2 लोग करते हैं। भैया रहने का यही है आप लोगों का? अच्छा, रेस्ट रूम वहाँ पर है। आप भी ASI से हो? ठीक है। आपकी रात की ड्यूटी है? ठीक है भैया, ठीक है। तो ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन सब की, जो राजस्थान में रणथंभौर फोर्ट की वीडियो डाली थी ना मैंने, वहाँ की जो देख रेख कर रहे हैं वो भी ASI से थे, जिनसे मैंने बात करी थी। बाकी ये केले का पेड़ मैंने बताया आसपास कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ मंदिर के अंदर है। चारों तरफ खेत है और कुछ नहीं है। तो भाई हम हैं अभी ककन मठ की पार्किंग में। ये रहा मंदिर, धूप आ रही है अभी तो। लेकिन मैं ना कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि भाई भूतों ने बनाया या इंसानों ने बनाया, है ना, या किसी राजा ने बनवाया। देखो, डिमोलिश तो इसको मुगलों ने करा है, ये तो पक्की बात है ना, क्योंकि ये 2 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ था। और अभी ये होगा कुछ शायद
500 मीटर के आसपास के रेडियस में। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को कम से कम भी 100 लोगों ने बोला कि भाई ये भूतों ने बनाया है। और यहाँ मैं आया हूँ, इस गांव के ही लोकल एक भैया मिले, जैसे मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था उन्होंने क्या बोला। मतलब मैं इस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, आई डोंट नो, आप लोग खुद डिसाइड करो, है ना। लेकिन घूमने ज़रूर आओ, क्योंकि जो इसका आर्किटेक्चर है ना वो बहुत प्यारा है। पत्थर के ऊपर पत्थर है, बड़े पत्थर भी हैं, छोटे पत्थर भी हैं, पत्थरों पे मूर्ति भी बनाई हुई है, पत्थरों को आपस में जोड़ा भी गया है। और जोड़ा नहीं गया है, एक के ऊपर एक रखा गया है बस, और कुछ नहीं किया गया है। चलो अब चलते हैं हम चंबल सफारी, वहाँ चल के देखते हैं वहाँ पर क्या है। ये मैंने आपको दिखा दिया ककन मठ मंदिर, इसके बारे में भी बता दिया, बात भी करवा दी आपकी लोकल लोगों से। चलो अब आगे चल के बात करते हैं। ये आ गए भाई चंबल सफारी के लिए। यहाँ शायद बोट राइड होती है, वो जो हाईवे देख रहे हो ऊपर, उससे उतरने के बाद 2-2.5 किलोमीटर की वो है शायद, ये जो ऑफ रोड, मतलब ऐसा कच्चा सा रास्ता है। यहाँ होती तो होगी, हाँ नदियाँ खड़ी तो हैं वहाँ पे बोट्स। चल के देखते हैं। तो भाई चंबल सफारी के लिए आ तो गए हैं, लेकिन हैं हम नदी के ही पास। चंबल नदी जैसे कल दिखाई थी आपको, ये पूरी जा रही है आगे तक। यहाँ से ये पीछे से आई है और ये जाएगी आगे अटेर किला, जो आपको दिखाया था ना मैंने, वहाँ तक जाएगी ये। और ये देखो ये बैठा हुआ मगर, कल तो हमें मगर दिखाई नहीं दिए, आज दिख गया हमें मगर, है ना। अभी दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा करके, 2 मिनट। तो मैंने लाइफ में पहली बार मगरमच्छ देखा है। कल मैं कह रहा था ना शेर के आती मगरमच्छ भाग जाते हैं, ये नहीं डर रहे शेर से भाई हरियाणा के शेर हम, फिर भी नहीं डर रहे। तो अभी दिखाता हूँ, ये देखो भाई, स्पॉट करके दिखाओ कहाँ है मगरमच्छ। और मैं दिखाऊँ, ये रहा, देख रहे हो कितना बड़ा है। कम से कम ये ना, इसकी लेंथ होएगी 8 फीट के आसपास। ये देखो मगर। अभी भैया बता रहे हैं कि आगे जो है ना, जब हम इसमें जाएंगे बोट राइड में, तो आगे जाके हमें और भी दिखाई देंगे। हम पूरी बोट राइड करके जाएंगे तो आगे कह रहे हैं और भी दिखाई देंगे, और कह रहे हैं श्योर है। जैसे कल मैं वहाँ गया था ना अपने भिंड में, तो वहाँ पे तो नहीं दिखाई दिए थे, बट यहाँ पे श्योर है। ये है भाई चंबल नदी, और ये देखो ये लिखा हुआ है चंबल सफारी राजघाट मुरैना। और वो जो 2 भैया जा रहे हैं उनमें से एक पुलिस हैं, एक हैं NCS से, नेशनल चंबल सिक्योरिटी। 6 किलोमीटर की राइड है, आना और जाना दोनों। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा भाई बेबी क्रोकोडाइल। चंबल नदी पे चल रहे हैं भाई। इनकी संख्या यहाँ पे 1500 है ना, 1500 की संख्या है मगरमच्छों की। और घड़ियाल की 2000 है घड़ियाल। पानी तो जैसा होता है नदियों का वैसा ही है, जमुना जैसा ही। वो देख रहे हो पीछे, ये वाली, इस पे दिखाए थे मैंने आपको अभी। 2-3 बैठे हुए थे मगरमच्छ। ये आ गए हैं भाई। मेरे को इंडियन एक अभी मिले थे, फरीदाबाद से थे अंकल, DSP थे वो, उनसे बातचीत हो रही थी। बाकी तो सारे इंडियंस तो कोई नहीं है भाई, ये अपने NCS वाले ही भैया हैं बस, और कोई नहीं है। ये वो जो पुल बताया था मैंने आपको, और यहाँ से होता है पानी सप्लाई। ये NCS की ड्रेस, NCS ही संभालती है, लेकिन सिर्फ MP में। UP जो और राजस्थान में जो चंबल है वो बता रहे हैं भैया प्राइवेट है, बाकी जो MP का है उसको NCS संभालती है। और भी बोट्स घूम रही हैं, बट इनमें कोई है नहीं शायद, ये सारे अंग्रेज ही बैठे हुए हैं। बड़े बड़े कैमरे लेके आ रखे हैं, कैमरा तो मैं भी लाया हूँ। इनके देखना भाई, इतने बड़े बड़े लेंस।
देखो, और जितने भी है ना ये 70 साल से ऊपर के हैं। ये जितने भी अंग्रेज आ रखे हैं ना सारे 70 साल से ऊपर के हैं। मतलब कोई भी जवान नहीं दिखा मुझे अभी तक। और हमारे यहाँ 70 में क्या कर रहे होते हैं बूढ़े, और इनको देख लो। मतलब उस साइड ना थोड़ा सा क्रेज है इस चीज़ का। यहाँ पे भाई पक्षी भी बहुत हैं। जैसे मैंने आपको उधर दिखाए थे ना, मंदिर के चारों तरफ घूम रहे थे, ये वही वाले पक्षी हैं। ये देखो, ये रहे। यहाँ पे भी बहुत मिलेंगे आपको। और इसकी टिकट पड़ी है मुझे 1820 रुपये की, बोट राइड की। इसीलिए शायद इंडियंस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि महंगा बहुत है। पहले तो सबसे आगे बैठा था मैं, पीछे आ गया, लेकिन पीछे से बढ़िया है। यहाँ से तो दिख भी रहे हैं नज़ारे। आगे तो पता नहीं वो लगा हुआ था मुंह के आगे फट्टा सा, बंद ही हो गया था दिखना। ये देखो, ये जो इस बोट में है ना और अपनी जो बोट में, ये दोनों बोट में जितने भी हैं इनमें सिर्फ मैं इंडियन हूँ। बाकी एनसीएस वाले भैया हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं। तो भाई एनसीएस वाले भैया हैं, ये बता रहे हैं ये 3 स्टेट में है जो चंबल सेंचुरी जो है, यूपी, राजस्थान और एमपी। सबसे ज़्यादा एमपी में ही आता होगा ये, स्टेट में। मतलब सबसे ज़्यादा जो इसकी वो है वो एमपी में ही है ना। राजस्थान में भी थोड़ा सा है और यूपी में भी थोड़ा सा, एमपी में ज़्यादा है ना। और एनसीएस जो है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो इसको मेंटेन कर रहे हैं। और टूरिज़्म हुई है यहाँ पे 2009 में स्टार्ट। उससे पहले टूरिज़्म वाला कोई सिस्टम नहीं था। और जो एनसीएस है वो बनी थी शायद 89 में, भैया बता रहे हैं। मैं तो इनसे ही नॉलेज दे रहा हूँ। ये वो बोट है जो दूसरी वाली आपको दिखाई थी। सर्च करोगे तो उसको निकलेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये है भाई वो मोटर यामाहा की, ये खींची है भैया ने। ये रेस के लिए है, बैक के लिए है? रेस के लिए है, ये मोड़ने के लिए है। उनके पास आ रहे हैं अब। ये देखना भाई, अब देखो पूरी नदी है और बीच में ये ना एक स्पॉट बना हुआ है जो कि मिट्टी पे ऊपर आ गया है। यहाँ पे पक्षी आते हैं इनकी फोटो। भाई ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार, मेरे को तो नाम भी नहीं पता इन पक्षियों के क्या है। इस साइड है पूरा एमपी, इस साइड है पूरा यूपी और इस साइड है राजस्थान। और ये जो चंबल नदी है ये पड़ता है बॉर्डर, तीनों का बॉर्डर। इसको डिवाइड ही ऐसे करा गया है कि जो मैप पे भी आप देखोगे ना, नदी के बीच में से लाइन खींची हुई है। मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। हाँ, पानी से डिवाइड होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो जो मैंने आपको दिखाई थी पानी की टंकी, से पानी सप्लाई हो रहा है। यूपी में या राजस्थान में? हाँ, राजस्थान ना। ठीक, इस टंकी से पानी हो रहा है राजस्थान में सप्लाई। और ये क्या बना हुआ है बीच में जो स्तंभ सा है? बीडी सप्लाई के लिए पानी। किस चीज़ के लिए? बीडी बनती है। बीडी मतलब? बिजली बनाने के लिए। अच्छा, ये मैंने आपको उत्तराखंड वाली वीडियो में भी दिखाया था, ऐसा ही कुछ बना हुआ था वहाँ भी। ये भाई इसको देखो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे पानी पे चल रही है। इसके नीचे मिट्टी है। अच्छा, जब इसमें पानी भरता है तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट तक जाता है? तीनों स्टेट में जाता है। तो भाई कल जो मैंने आपको जगह दिखाई थी ना, अटेर किला, वहाँ तक इसका पानी भरता है ना, अटेर किले तक। अटेर किले में जो मैंने आपको गांव दिखाए थे, वो जो चामुंडा माता जी का मंदिर था किले के ऊपर से, वहाँ पे वो पूरे डूब जाते हैं सारे। और बता रहे थे कि वहाँ पे जब वो डूबते हैं ना, तो जो सप्लाई होती है खाने पीने की, क्योंकि फसल तो सबकी ख़राब हो ही जाती है, तो जो सप्लाई है वो करी जाती है बीएसएफ के थ्रू। कल दिखाया था मैंने आपको। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे पानी पे ही चल रही है। हाँ जी, क्या नाम है?
ब्लैक बिन स्टिल। भाई मेरे को तो है नहीं पक्षियों का शौक। हाँ रेत में चल रही है, नीचे रेत है ना, ये जैसे ये रेत है ना पूरी नदी के बीच में, वैसे यहाँ भी रेत है, इसके बीच में चल रही है। ये सारे मिट्टी के पहाड़ हैं, जैसे आपको राजस्थान में दिखाए थे ना मैंने, उधर भी ये मिट्टी के हैं, इधर भी ये मिट्टी के पहाड़ हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, चंबल की घाटी, जिनमें पहले डाकू इन्हीं में जाके छुपते होंगे। ये देखो ऊपर जंगल है, नीचे ये छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, इनमें जाके छुप जाते होंगे। ये देखो भाई कछुआ भी है, बहुत बड़ा, और ये 100 साल से ऊपर ही होएगा मुझे तो लग रहा है। छः किलोमीटर का टूर है भाई ये देखो भाई कछुआ बैठा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा है, मतलब मुझे तो दिख रहा है अच्छे से, लेकिन पास जाएंगे ना तो सच में बड़ा है। मेरे घर पे भी है कछुए, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मेरे वाले तो छोटे छोटे से हैं, इतने इतने से, लेकिन ये बहुत बड़ा है। वो गया पानी में, एक गया पानी में, एक अभी ऊपर ही बैठा हुआ है। एक वहाँ भी मगरमच्छ दिखाई दिया था, वो भी अंदर घुस गया। ये भी कूद जाएगा मुझे लग रहा है अभी अंदर। एक मगरमच्छ ये बैठा हुआ देखो सामने ही, ये रहा। दिख गए 6-7 दिख गए, ज़्यादा भी नहीं है। वैसे तो 1500 पॉपुलेशन है इनकी, पर 6-7 ही दिखे हैं अभी तक। कछुए दिख गए, पक्षी दिख रहे हैं बहुत सारे, मगरमच्छ हो गए, सांप हैं इसमें, काफ़ी जानवर हैं, घड़ियाल है। भाई ये देखना, कछुआ और मगरमच्छ एक साथ बैठे हैं और ये लड़ नहीं रहे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, दोनों धूप सेकने आए ठीक है, पर ये लड़ क्यों नहीं रहे। लो भाई जानवर नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं बस, इंसान आपस में। ये देखो ये भाई राजस्थान का एक बच्चा खड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया ना इधर राजस्थान है, इस और इस वाली ऑपोजिट साइड है मध्य प्रदेश। ये देखो अंग्रेजों को देख के इतना खुश हो रहा है, अपनी भैंसों को छोड़ के यहाँ आया हाथ हिलाने के लिए। तो भाई मुझे ना आ गए हम सफारी करके। अब मेरे को समझ आया इंडियंस क्यों नहीं दिख रहे थे मुझे। सफारी मैंने आपको दिखा दी, 2 घंटे बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा टाइम वेस्ट कर दिया इन्होंने। मुझे 64 योगिनी मंदिर भी जाना था, 1-2 मंदिर और भी थे वहाँ भी जाना था, लेकिन नहीं यार, सही नहीं आ रहे इंडियंस यहाँ पे, है ना। टूरिज़्म को मैनेज ठीक से नहीं करा हुआ। NCS वाले जो है ना, नेशनल चंबल सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब बढ़िया है, काम सही कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं यार, 1820 रुपये समझो आप, और 2 घंटे। भाई मैं सच बताऊँ ना, मेरे को सिर्फ शुरू के आधा घंटा मज़ा आया था, उसके बाद में 1.5 घंटा सिर्फ बोर हुआ हूँ, सिर्फ बोर, और कुछ नहीं। और ये भाई ये पता, इन अंग्रेज़ों का पता नहीं मुझे क्या है यार, मतलब हर बंदे ने कम से कम भी ये लोग आए होंगे 20 के आसपास लोग हैं, 3 बोट भर गई थी हमारी, है ना। तो मतलब हर बंदे ने कम से कम 1500 फोटोज़ खींची हैं, और सिर्फ पक्षियों की, ना मगरमच्छ की खींची ना किसी और की, सिर्फ पक्षियों की। कहते हैं कि सिर्फ सर्दियों में आते हैं ये पक्षी, जुलाई में चले जाते हैं जब बारिशों का टाइम आता है, उससे पहले ये नहीं पता मुझे भी कहाँ जाते हैं। गूगल पे सर्च करके देखता हूँ मैं, अगर कुछ लिखा होगा तो बता दूंगा आपको। पक्षी थे, काफ़ी टाइप की ब्रीड थी। मोर, जैसे मोरेना आपको पता ही है, मोर के नाम पे पड़ा है मोरेना, है ना, मोर पीकॉक अपना हो गया जो। और कछुए थे, मगरमच्छ थे, घड़ियाल भी दिखे, मगरमच्छ भी दिखे, सब दिखे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यार मेरे को ना इनका ये नहीं समझ आता यार, भाई 1500 फोटोज़ एक बंदे ने खींची है, चलो ठीक है, उसमें से
एक दो फोटो ये इनको पैसे वैसे भी मिलते होंगे, आगे ये फोटोज़ को अपलोड भी करते होंगे कहीं पे, कुछ तो करते ही होंगे, है ना। लेकिन यार बहुत ज़्यादा पैसे हैं 1820 इंडियंस के लिए, तो मतलब ये लगा लो बहुत ही ज़्यादा है। और इंडियंस इतनी फ़ोटो, इंडियंस ना, मैं सच बताऊँ, हम जो इंडियंस हैं, हम मतलब ये जो दो मतलब हर जहाँ भी रुक रहे हैं ना, वहाँ पे कम से कम भी इनको 20 मिनट चाहिए अंग्रेजों को। चलो इनका तो काम हो गया ये, है ना। हम इंडियंस को थोड़ी ऐसा होता है यार। NCS वालों, अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ थोड़ा ऐसा भी करो कि अगर इंडियन आ रहे हैं तो उसको आधा पौना घंटा घुमाओ, क्योंकि वो पूरा दिन फ़ोटो ही थोड़ी ना खींचता रहेगा यार। 4-4 5-5 घंटे, 2-2 3-3 घंटे लगा रहे हो तुम लोग, तो वही बात है। अच्छा, इनका तो देखो अब कैंप लग गया। ये ताइवान से थे ये लोग। पता है क्या हुआ, मैं पीछे जाके बैठ गया, है ना। और इनका जो ताइवान का इनका जो टूरिस्ट गाइड था, वो इंग्लिश हिंदी तो आती नहीं है इनको। मैं पीछे जाके बैठ गया, वो सोच रहा था कि उसको पीछे बैठना, लेकिन मैं जाके बैठ गया पहले, है ना। और मुझे कह रहा है वो आके, ओए ओए व्हाई यू सिट हियर। मैं कहा ओए ओए व्हाट ओए ओए। मैं कहा बैठ गया मैं। फिर NCS वाला आया, है ना, जो NCS वाला जो पहले दिखाया था मैंने आपको, वो भी कह रहा है कि भाई तू ना कहीं और बैठ, क्यों बैठ जा भाई। जब पहले आके बैठ गया मैं, 1820 उन्होंने दिए, 1820 मैंने दिए हैं। जहाँ बैठा हूँ वही बैठ के वीडियो बनाऊंगा, पीछे ही बैठूंगा मैं तो। आगे से नहीं दिख रही थी मुझे, अच्छी वीडियो नहीं आ रही थी, मैं तो पीछे बैठूंगा। मेरे को वीडियो बनानी है मेरी, मैं कोई फ्री में थोड़ी आ रहा हूँ, या तुम दे रहे हो पैसे। 1820 रुपये मैंने दिए हैं, ऐसे थोड़ी होता है यार। तो भाई मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर NCS वाले, ठीक है अंग्रेजों को भाई इनका तो काम है, चलो, है ना। लेकिन अगर इंडियंस आ रहे हैं ना, तो इंडियंस को भाई आप लोग लेके जाओ, उनको टाइम बांधो कि 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना भी टाइम देना है, कि इतना टाइम में आप, कि इतने टाइम में आपको हम घुमा के लाएंगे, चीज़ें दिखा के लाएंगे। अब यार अब आप एक बात बताओ, कोई बंदा साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से, या मुंबई साइड से, कहीं से भी आ रहा है ना, वो अपने 2.5-3 घंटे इस नदी में क्यों देगा। अगर कोई यहाँ पर आ भी रहा है मुरैना घूमने के लिए, चलो ठीक है, इनका तो ये हो गया कि भाई इनको तो फ़ोटोज़ खींचनी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो थे ये लोग शायद, है ना। इनका तो चलो काम है। अब मैं आया हूँ, जैसे मैं तो घूमने आया हूँ, मेरे को और जगह भी घूमनी है। अगर मैं दिन में 3 घंटे यहीं दे दूंगा, 16 किलोमीटर में ड्राइव करके आया हूँ, तो बताओ आप, ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लगी। बाकी तो सब कुछ ठीक था। और एक थी पेमेंट वाली बात जो मैंने आपको बताई, 1820 रुपये भाई बहुत ज़्यादा है। मैं सच बता रहा हूँ, अंग्रेजों के लिए आप चाहे 5000 कर दो, ठीक है, वो कमा रहे हैं, उनका भाई उनकी करेंसी जो है वो बड़ी है, हमारी करेंसी में इतनी पावर नहीं है इस टाइम, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है यार। ये 2000 रुपये मेरे को, सच बताऊँ ना, ये है सिर्फ 400-500 रुपये की राइड, आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। शुरू के आधे 30-35 मिनट मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन उसके बाद जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना भाई, मैं और एक NCS वाले ने दिमाग कह रहा आप यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाओ, इस अंग्रेज गाइड को बैठना। क्यों बैठना है भाई। जब मैं आके बैठ गया, ओए ओए और कर रहा है, ऊपर से अगर प्यार से बोलेगा हेलो ब्रदर हाउ आर यू वगैरह जो भी बोलते हैं, कि ढंग से बोल कि कहना ही सीट हेयर वगैरह वगैरह, कह रहा ओए ओए व्हाई यू सीट हेयर, आई वांट टू सीट हेयर। मैं क्यों, व्हाट ओए ओए, आई विल सीट हेयर, यू गो समवेयर एल्स। ऐसे थोड़ी होता है। जब बैठ गया मैं बैठ गया, तू फ्री ना, तू आ रहा फ्री में ना मैं आ रहा हूँ फ्री में, मज़े ले रहा है। चलो भाई, अब आज एक मंदिर था 64 योगिनी, वहाँ भी जाना था यार। लेकिन वहाँ पे ना, अब एक दूसरा NCS वाला भाई था, मैं उससे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप नाइट में मत जाओ, है ना। मैं उसकी फ़ोटोज़ वगैरह डाल दूंगा, थोड़ी डिटेल्स वगैरह लिख दूंगा, आप देख लेना। तो उन्होंने बोला कि नाइट में ना थोड़ा सा अनसेफ है वो। तो मैं कहा ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम कभी मुरैना आएंगे तो दिखाएंगे 64 योगिनी आपको। बाकी अभी मैं फ़ोटोज़ डाल दूंगा, उसके बारे में डिटेल्स डाल दूंगा, आप देख लेना। अगर आप आते हो तो भाई, मैं सच बताऊं, इंडियंस ही देखेंगे मेरी वीडियो, बाहर के लोग तो देख नहीं रहे, है ना। हम हिंदुस्तानी लोग ही देखेंगे। तो भाई मैं कह रहा हूँ भाई, मत आओ चंबल सफारी करने, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मत आओ। एक पैसों की वेस्टेज फील होएगी आपको आधे मतलब 2.5-3 घंटे के बाद, जो भी है। मेरे से पहले ही जो मैं बता रहा था, एक अंकल थे, फरीदाबाद के ही थे, वो DSP थे, तो वो भी करके गए थे राइड, है ना। और उनके बाद 2 बोट थी, जब मैं आया उससे पहले 2 बोट आई थी। एक में तो वो अंकल थे, और एक में वो थे, क्या बोलते हैं, इंडियन फैमिली ही थी एक, और लोग ही थे सारे, मतलब लड़के थे सब, है ना। तो वो कह रहे हैं कि यार भाई बहुत ज़्यादा वो पैसे ले लिए, और जहाँ हम कह रहे हैं रोकने के लिए, हमारी फ़ोटो खींच, हमारी फ़ोटो नहीं खींच रहे, जल्दीबाजी में 2.5 घंटे बोल के उनको आधे घंटे में घुमा लाए। सोचो आप, 1820 रुपये आधा घंटा।
और वो आके यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, आप मतलब हमने जहाँ बोला आपने वहाँ रोकी नहीं, या आपने ये नहीं किया, या आपने वो नहीं किया, है ना। वो आगे कंप्लेंट कर रहे हैं। मतलब ना ये चीज़ तो है भाई, है ना। अंग्रेज़ों को देख के पूंछ हिलाना छोड़ दो भाइयों, ये कुछ नहीं है। ये टट्टी करके सच बताऊँ ना भाई, धोते भी नहीं है सही बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब बुरे नहीं होते, सब अच्छे भी नहीं होते, है ना। जैसे हमारे इंडिया में कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग बुरे हैं, तो ऐसा ही दुनिया में भी है। लेकिन ना हम जो काले लोग होते हैं, काले और ब्राउन हम हो गए, है ना, जो और काले लोग अफ्रीकन जो होते हैं, अंग्रेज जो गोरे लोग हैं ना, वो भाई कुछ नहीं समझते। उनको लगता है कि ये हमसे नीचे हैं। आप मतलब कितना भी नकार लो इस चीज़ को, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन ये चीज़ है भाई। ये हमारे इंडिया में भी है, ये हर जगह है ना। कलर को लेके जो रेसिज्म होता है वो है। आप चाहे इसको कितना भी नकार लो कि नहीं हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, आप चाहे कितना भी नकार लो कि भाई हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे यूएसए में ऐसा नहीं है, हमारे यूरोप में ऐसा नहीं है, लेकिन है यार, हर जगह है भाई। ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस करी है और आप लोगों को भी पता है सच्चाई। आप सच्चाई जानने के बाद भी अगर ऐसे बोल रहे हो कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है यार, है ना। सब जानते हैं इस बात को। एक गोरा आदमी, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे कहीं का भी हो, वो अपने से सांवले रंग वाले को नीचे, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। और अभी जैसे ये लोग आए अंग्रेज, है ना, तो ये NCS वाले, मतलब ठीक है आप लोग टूरिस्ट को वो कर रहे हो, अच्छा काम है भाई। अंग्रेज आ रहे हैं हमारे देश में, हमारी GDP बढ़ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, पैसा आ रहा है हमारी कंट्री में। लेकिन यार मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं इनको जैसे ये पता नहीं क्या ही है ना। अंग्रेज गोरा ही तो है भाई, और क्या है। हमारी जैसी भाषा नहीं बोलता, हमसे ज़्यादा पैसे कमाता होगा, है ना, लेकिन कुछ अलग थोड़ी है तो इंसान ही। मतलब ट्रीटमेंट उनको ऐसे दे रहे हैं जैसे कि, अब मेरे से पहले जो मैं इंडियन फैमिली की बात बता रहा था भाई, वो लोग ना इतना नाराज़ होके गए हैं, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत नाराज़ होके गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि चलो 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 चलो, क्योंकि NCS वालों को पता है कि हम इंडियन यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है, हम सिर्फ घूमने आए हैं। लेकिन ये अंग्रेज आते हैं अपने काम से भाई, ये काम कर रहे हैं, ये फ़ोटोज़ खींचेंगे, उनको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, है ना। इनको ये चीज़ अच्छे से पता है NCS वालों को। नेशनल सिक्योरिटी ऑफ चंबल, ऐसा NCS, नेशनल चंबल सिक्योरिटी, ऐसे ये नाम है शायद, हाँ। तो भाई ठीक है, NCS काम तो बहुत सही है, बढ़िया है। लेकिन यार मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इंडियंस के लिए है ना, थोड़ा सा एक तो प्राइस कम करो, और अगर अंग्रेज़ आ रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, उनको आप लेके जाओ, घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडियंस के लिए ना अलग बोट रखो आप, एक दो जो भी रखनी है। अभी टोटल 5 ही बोट हैं यहाँ पे, 5 या 6 बोट हैं शायद, लेकिन 1 या 2 बोट आपको ऐसी रखनी चाहिए जिसमें पैसे कम हो, आप टाइम कम लगे, क्योंकि आपको भी पता है NCS वाले जो हैं उनको पता है कि भाई इंडियन आ रहा है यार, वो काम से थोड़ी आ रहा है, वो तो घूमने आ रहा है अपना। आएगा आधा पौना घंटा, मगरमच्छ देखेगा, कछुए देखेगा, घड़ियाल देखेगा, पक्षियों को देखेगा, उड़ते हुए देखेगा, एक पक्षी आगे वो कर गया, वो ठीक है भाई, वो देख के आ जाएगा आधे पौने घंटे में वापस। लेकिन 2.5-3 घंटे वो बैठ के करेगा क्या, ये बताऊँ मुझे। चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट हो गया मेरा। अभी 64 योगी नहीं जाने का मन था, लेकिन वहाँ पे अब शाम होने वाली है तो वहाँ जा नहीं सकते, टाइम भी लगेगा जाने में भी। फिर उसके बाद मुझे ग्वालियर भी जाना है। आज मुरैना तो हो गया, कल घूमेंगे हम ग्वालियर ज़िला, जो कि है मध्य प्रदेश में। आपको जैसे मैंने बताया, इंडिया का टूर कर रहा हूँ मैं, और सबसे पहले मैंने जो स्टेट चुना है वो है मध्य प्रदेश। तो आप लोग देखो पूरी वीडियो और सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट करो थोड़ा सा, है ना। चलो अब निकलते हैं मुरैना से ग्वालियर की तरफ। ग्वालियर जाएंगे, मैंने होम स्टे बुक तो करा हुआ है, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं, चल के दे। और 3 दिन से मुझे वाईफाई नहीं मिल रहा है होटलों में। चलो चल के देखते हैं, आगे बात करते हैं। भाई ये देखना यार, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ग्वालियर में। मतलब जिस तरीके से दतिया और भिंड और मुरैना हम घूम कर आए हैं, वो तो छोटे छोटे शहर थे, और मैंने ग्वालियर से ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। मतलब इतना मतलब वैसा वाला है कि मतलब पूरा ना मेंटेन कर रखा है बढ़िया से, अच्छा लग रहा है घूमने में। पंचकूला वाली फील आ रही है, सही बताऊं तो, जैसे पंचकूला है ना अपना, वैसी वाली फील आ रही है। ये देखो बढ़िया रोड है, और काफ़ी बड़ा शहर भी है ये उनसे, ग्वालियर जो है
चलो होटल चलते हैं, वहाँ चल के बताते हैं आपको।